नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्रम के वीडियो में हमारा ये वीडियो नंबर 11वां है और इसी क्रम में हम आपको ये इसका जो रेलवे करंट अफेयर है ये लेकर आए हुए हैं। इसकी सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर विजिट कर लीजिएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सी क्या कह रहा है, केवल 3 क्या कह रहा है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में सिरन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी, 1984 को। तो सी हमारा यहाँ से गलत है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा है गलत है। अगला है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो पृथ्वी दिवस है 2024 की थीम क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, गर्भ नाम प्लास्टिक। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा बी, इसका हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो इसके यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। तो क्या करना है सत्य कथन का, तो 1 हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। अगला है, सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच एक विवाद का हिस्सा है। तो सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच एक विवाद का क्या हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर चीन एवं फिलीपींस यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो पहला और ना तो दूसरा, याद रखिएगा। अगला है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त तो सभी। जो सारे कथन है एकदम क्या है, सत्य है, तो याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर की खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो तीसरी जो भारतीय महिला है कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी रमेश बाबू बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रतिमा सिंह है इसका सही उत्तर होगा 4। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग निदेशक पद पर नियुक्त किए गए प्रतिमा सिंह को। इसके साथ ही संजय भल्ला को लंदन के संजय भल्ला को यहाँ पे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल लॉ पर नियुक्त किया गया है। यादविंदर माल्ही को, तो यादविंदर जो माल्ही हैं लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बोर्ड द्वारा जो है दोबारा नियुक्त किया गया है। और संजय कुमार मिश्रा को जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है, #प्लेटरू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया। तो किस संस्थान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा चलाया गया। इसका मतलब ये होता है कि खेलों में कोई जो नशीली पदार्थ है, ड्रग्स हैं, उसका उपयोग ना करें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ना तो 1 और ना तो यहाँ से डी, 1 2 3, यानी कि तीनों क्या है, सही है, याद रखिएगा। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भविष्य पोर्टल दोनों, इसका डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि दोनों ये कथन क्या है, दोनों कथन असत्य हैं। अगला है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया। तो इसका जो प्रशिक्षण है किसने किया, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए, इसका सही उत्तर डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा, ना तो 1 ना तो 2, यहाँ सही उत्तर डी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। जो चक्रवात रेमल है इसका संबंध किस क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका पूर्वोत्तर भारत से है, याद रखिएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार करें। तो 15वें का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा केवल 2। अगला है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हांगकांग बन गया है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जारी हुई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर का उपयुक्त तो सभी। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने और पुनीत बालगन ग्रुप ने संयुक्त रूप से कहाँ मिलकर भारतीय जो संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? तो ये कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर डी पुणे में किया है। अगला है, संसद द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 3 और जो 4 हैं ये कथन सही है। 3 में क्या करा है? भारतीय साक्षरता नियम 1872 को भारतीय साक्षरता नियम 2023 से प्रतिस्थापित किया गया। चौथा कह रहा है तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। तो यहाँ से 3 और 4 यहाँ से सही हैं। अगला है, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में है। अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा DR कांगे ने किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी चीन ने जीता है, याद रखिएगा। किसने जीता है? चीन ने जीता है। तो सी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में प्रणाली राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो किसके साथ समझौता किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ नामीबिया तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो स्मार्ट जो मिसाइल प्रणाली है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी 1 और दोनों कथन क्या है? सत्य है। अगला है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्बा मंदिर के संविधान समारोह के लिए देश में पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है। तो कहाँ भेजा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका भेजा है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGE ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 2025 को किया है, याद रखिएगा। अगला है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आंकलन रिपोर्ट ISSAR जारी किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे कथन है क्या है? सत्य है। अगला है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से सत्य है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ये सारे कथन क्या हैं? सत्य है, याद रखिएगा। अगला है, चंद्रमा के दूरस्थवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चॉन्ग-इन-6 को प्रक्षेपित किया है? तो किसने? ऑप्शन नंबर ए चीन ने किया है, याद रखिएगा। अगला है, आर्थिक थिंक टैंक GRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 मिलियन डॉलर के तोड़फा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी चीन है, याद रखिएगा। ठीक है, 2024 की बात है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व R&D स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
भारत ने शुरुआत किया है। अगला है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ में गठन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। अगला है, गाजा में संकट को कवर करने के लिए वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार है, जो स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन के जो पत्रकार थे उनको नामित किया गया है। अगला है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 निम्नलिखित कथनों पर जो क्या करना है? विचार करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 यानी कि दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। अगला है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं? तो पेमा खांडू किसके सीएम बनाए गए? किस राज्य के सीएम बनाए गए? ऑप्शन में ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मिडीटेक स्टैथाइड 2024 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, रसायन और उर्वरक का मंत्रालय। अगला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्धक मानव रहित हवाई विमान FWD 200V का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा जो कथन है सत्य? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी जो हैं इसके क्या सही हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया 2024 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जापान ने जीता है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों का चुनाव प्रतिबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय, कितने यानी कि देशों को? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 75, याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार ने किस IITI को यानी कि IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कैंप इन्वेंटर से पेटेंट से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, IIT जो है किसको? पटना को। अगला है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं को निम्नलिखित में से जो है किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया के साथ किया है, याद रखिएगा। अगला है, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के साथ जारी की गई है। अगला है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑफ चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोव टेक्नोलॉजीज, इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर बी होगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है? तो किसको हराकर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 47वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 47वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को हराकर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर सी इसका सही उत्तर होगा हमारा। अगला है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ने पर किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, पारादीप पोर्ट बन गया है। अगला है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो कौन सी भारतीय महिला? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जावित्री जिंदल जो है शामिल है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इसमें भी आपको 50 प्रश्न करवा दिए और ये क्या है, ये आंसर किए, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं
आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ये वीडियो अपलोड करूंगा तो वहीं पे ये पूरा जो है इसको दे दूंगा, ठीक है। और ये मैं लगभग आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें से 11 इस वीडियो के साथ हो गए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। इसी के साथ ही जो फूल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर की वार्षिकांक है, उसको भी मैं आपको कंप्लीट, इसको जो वर्ल्ड लाइनर प्रश्न है 2024 के पूरा करवा दूंगा, तथा 2025 की भी करंट अफेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल के साथ, तो बन रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।